हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस पॉइंट पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में वैदिक सप्ताह के 50 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, यह सभी प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी राइट आंसर 4 है वेदों की संख्या। कौन कौन सा है तो ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा यजुर्वेद है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है तो अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। इसको ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है तो होत्री। इसको ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के ज्ञाता हैं, ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद के ज्ञाता कौन है तो अथर्वयु। इसको ध्यान रखिएगा। सामवेद के ज्ञाता कौन है तो उद्गाथा। और अथर्ववेद के ज्ञाता कौन है तो ब्रह्मा। ये सभी को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी राइट आंसर 18 है पुराणों की संख्या। पुराणों की रचना किसने की थी? लोमहर्ष ऋषि तथा उग्रसर्वा ने पुराणों की रचना की थी। इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी? ऑप्शन सी राइट आंसर लोहा। अगला प्रश्न, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन सी राइट आंसर तांबा। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन बी राइट आंसर पशुपालन ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऑप्शन बी सही उत्तर संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुट का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए राइट आंसर इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अस्तो माह सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न, आर्य कब भारत आए थे? ऑप्शन डी राइट आंसर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में आर्य भारत आए थे। और कहाँ से आए थे तो मध्य एशिया से आए थे। इसको ध्यान रखिएगा। मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से आए थे। इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? ऑप्शन सी राइट आंसर पंजाब में बसे थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर उल्लूक कनाद हैं वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। अगला प्रश्न, मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं?
ऑप्शन ए राइट आंसर जैमिनी। अगला प्रश्न, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर बदरायन। फ्रेंड्स टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, बदरायन ध्यान रखिएगा। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न, न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर गौतम न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। ऑप्शन सी राइट आंसर 9वां मंडल ऋग्वेद का सोम देवता को समर्पित है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। और किस मंडल में ऋग्वेद के, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में इस मिलता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन बी राइट आंसर सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर 10 मंडल है ऋग्वेद में कुल। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर 228 सूक्त हैं ऋग्वेद में, सभी को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। अगला प्रश्न, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर चिकित्सा से चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है। अगला प्रश्न, टाइपिंग में फ्रेंड्स यहाँ मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यज्ञ लिखा हुआ है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों को पता चलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है। ऑप्शन डी राइट आंसर अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर पाणिनि हैं अष्टाध्यायी के रचनाकार। अगला प्रश्न, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत है सबसे बड़ा महाकाव्य, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रामायण के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि, ध्यान रखिएगा। और महाभारत के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास, ये सभी को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन बी राइट आंसर मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है। अगला प्रश्न, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन सी राइट आंसर 16 है संस्कारों की कुल संख्या। 16वां संस्कार कौन सा है, तो दाह संस्कार है 16वां संस्कार, काफ़ी इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। वाह सूक्त किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर ऋग्वेद में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर गाय के लिए अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किया गया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, प्रथम विधि निर्माता कौन है। ऑप्शन ए राइट आंसर मनु है प्रथम विधि निर्माता।
अगला प्रश्न, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर, समाज व्यवस्था से मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, अथर्ववेद में मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन बी राइट आंसर, श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। ऑप्शन डी राइट आंसर, परुष्णी नदी या रावी नदी इसको बोलते हैं। किनके बीच लड़ा गया था, तो सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था, ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन डी राइट आंसर, गणतंत्र लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वैदिक युग में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में शुद्ध का उल्लेख पहली बार मिलता है। ऑप्शन डी राइट आंसर, 10वें मंडल में शुद्ध का उल्लेख पहली बार मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से तथा क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से तथा शूद्र उनकी पैरों से उत्पन्न हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ऑप्शन ए राइट आंसर, प्रजापति का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अगला प्रश्न, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, कठोपनिषद में प्राप्त होता है और इसमें ओम सत की भी चर्चा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। ऑप्शन सी राइट आंसर, मैक्स मुलर आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था। अगला प्रश्न, वैदिक युग में यव कहा जाता था। ऑप्शन बी राइट आंसर, जौ को यव कहा जाता था। अगला प्रश्न, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर, चावल के लिए व्रीहि शब्द प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। ऑप्शन बी राइट आंसर, प्रकृति पूजा और यज्ञ धर्म मुख्यतः था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, आर्यों के आकर्षिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। ऑप्शन सी राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का आकर्षिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, आर्य सप्ताह में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ब्रह्मचर्य में 0 से 25 वर्ष शिक्षा प्राप्त करना तथा गृहस्थ में 25 से 50 वर्ष शादी विवाह, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष इसका समय था तथा संन्यास में 75 से 100 वर्ष इसका समय था, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।